बरानगर की बारिश से भीगी सड़क पर क्रिम्सन क्विल बार का नियन साइन टिमटिमा रहा था। एक भयानक लाल रंग की चमक बिखेर रहा था। अंदर इंस्पेक्टर दत्ता एक गुनगुना चाय का प्याला पी रहे थे, जिसका कड़वा स्वाद उस मामले को प्रतिबिंबित कर रहा था जो हफ्तों से उन्हें परेशान कर रहा था। 3 प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रत्येक अपने आलीशान घरों में मृत पाया गया। उनकी छाती पर एक अकेला प्राचीन ताश का पत्ता, हुकुम की रानी, नाजुक ढंग से रखा हुआ था। कोई जबरदस्ती घुसपैठ नहीं, कोई गवाह नहीं, बस वह ठंडी चेतावनी। दत्ता, थके हुए लेकिन दृढ़ बरानगर ने अपनी सांस रोक ली थी। डर मानसून की हवा की तरह घना और नम शहर से चिपका हुआ था। वे उसे स्पेड किलर कहते थे और वह हमारे साथ एक खेल खेल रहा था, परछाइयों में खेला गया एक घातक दांव। दत्ता ने मेज पर फैले दानेदार अपराध स्थल की तस्वीरों पर एक खुरदरी उंगली फेरी। प्रत्येक पीड़ित अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुष अब निर्जीव आकृतियों में बदल गए थे। हुकुम की रानी, इसका क्या मतलब था? एक महिला, बुरा भाग्य, या कुछ और भी भयावह? दत्ता मीडिया एक उन्माद था। कमिश्नर मेरी गर्दन पर सवार थे। हर मृत अंत बारिश की एक और बूंद की तरह महसूस हो रहा था, जो सच्चाई को डुबो देने की धमकी दे रहा था। उनके साथी सब इंस्पेक्टर रॉय, उत्साही आंखों वाला एक युवा अधिकारी, पास आया। सर, हमें फोरेंसिक से कुछ मिला है। तीनों कार्डों पर एक दुर्लभ आयातित स्याही के निशान। दत्ता की निगाहें तेज हो गईं। आयातित? कहां से? प्रारंभिक विश्लेषण कोलकाता के एक विशेष डीलर की ओर इशारा करता है, जो विंटेज स्टेशनरी में विशेषज्ञता रखता है। दत्ता, एक धागा। आखिरकार इस उलझे जाल में एक धागा। स्पेड किलर, सावधानी पूर्वक और नाटकीय, ने एक छोटा सा, लगभग अहंकारी सुराग छोड़ दिया था। कोलकाता के डीलर, स्याही से सने उंगलियों वाले एक बूढ़े व्यक्ति, ने खरीदारी को याद किया। एक एकांत प्रिय संग्राहक, जिसे केवल मिस्टर सिलास के नाम से जाना जाता था, ने हफ्तों पहले प्राचीन ताश के पत्तों का एक सेट और विशिष्ट किरमिजी रंग की स्याही की एक बोतल खरीदी थी। सिलास नाम एक भूत था। कोई पता नहीं, कोई संपर्क जानकारी नहीं। दत्ता, सिलास एक प्रेत था, शहर के अंधेरे पेट में एक फुसफुसाहट। लेकिन प्रेत निशान छोड़ जाते हैं, अगर आपको पता हो कि कहां देखना है। रॉय, उसका चेहरा उसके लैपटॉप स्क्रीन की चमक से प्रकाशित था, चिल्लाया, सर, मुझे कुछ मिला। एक पुराना नीलामी रिकॉर्ड। एक मिस्टर एलिस्टर सिलास ने वर्षों पहले ताश के पत्तों के एक दुर्लभ संग्रह पर बोली लगाई थी। सूचीबद्ध पता बरानगर के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली है, जो लंबे समय से वीरान है। दत्ता, वह वीरान हवेली एक भयानक नाटक के लिए एक मंच। मैं महसूस कर सकता था कि टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं, डर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हवेली तूफानी आकाश के खिलाफ खड़ी थी, उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। अंदर धूल के कण चांदनी की उन पतली किरणों में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छन रही थी। हवा क्षय और कुछ धात्विक गंध से भरी हुई थी। दत्ता, खामोशी बहरी कर देने वाली थी, केवल मेरी धड़कती हुई दिल की तेज आवाज से टूटी हुई। मैं जानता था कि वह यहां है, इंतजार कर रही है। भव्य हॉल में एक भयानक स्थिरता में डूबा हुआ एक आकृति एक अस्थायी वेदी के सामने खड़ी थी। उस पर चौथे व्यक्ति का शव पड़ा था। प्राचीन ताश के पत्तों का एक देक उसके चारों ओर बिखरा हुआ था और उसके हाथ में एक अकेला पत्ता, हुकुम का इक्का। वह आकृति मुड़ी। वह एक महिला थी, उसका चेहरा पीला और काले बहते बालों से घिरा हुआ था। उसके हाथ में उसने खून से सना हुआ एक प्राचीन लेटर ओपनर पकड़ा हुआ था।
दत्ता सिलास नहीं, सेराफिना, पहले पीड़ित की विधवा। उसकी आंखों में एक ठंडी क्रूरता थी, एक जीवन भर का गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था। बारानगर की बारिश थम चुकी थी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा चीख रहा था। सेराफिना, इंसाफ की प्यासी एक औरत जिसने अपने हाथों को खून से रंग लिया था। मामला सुलझ गया था, फाइलों पर बंद की मुहर लगने वाली थी, लेकिन मेरे मन में एक कांटा चुभ रहा था। एक सवाल जो उस शांत हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रहा था। दत्ता खड़ा था हवेली के भव्य हॉल में। खून के धब्बे अब भी पत्थरों पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। सेराफिना की कहानी दर्दनाक और समझने लायक थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा था। वो अति सावधानी, वो नाटकीयता, क्या ये सिर्फ एक विधवा का बदला था? सेराफिना ने कहा था, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने, बहुवचन, क्या वो अकेली थी? क्या इस खूनी खेल में कोई और भी खिलाड़ी था, पर्दे के पीछे से चाले चला रहा था? दत्ता की निगाहें उस वेदी पर पड़ी जहां चौथा शव मिला था। हुक्म का इक्का, सेराफिना के हाथों में खून से सना लेटर ओपनर, लेकिन ताश के पत्तों का बिखरा। वह कुछ अजीब था, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें फैलाया हो। वो ताश के पत्ते, क्या वो सिर्फ एक सजावट थे, या कोई संदेश छुपा था उनमें? एक आखिरी चाल इस रहस्यमयी खेल के अंत में। उसी रात दत्ता अपने दफ्तर में बैठा था, क्राइम सीन की तस्वीरों को फिर से देख रहा था, हर डिटेल को बारीकी से जांच रहा था। अचानक उसकी नजर एक धुंधली तस्वीर पर ठहर गई। चौथे पीड़ित के हाथ के पास, इक्के के ठीक नीचे, एक और कार्ड का कोना मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एक और कार्ड जिसे सेराफिना ने नहीं दिखाया था, जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन क्यों? क्या छुपा रही थी वह, या क्या छुपाया गया था उससे? अगले दिन दत्ता और रॉय फिर से हवेली में थे। दत्ता ने उस जगह को ध्यान से खोदा जहां तस्वीर में वह कोना दिखाई दे रहा था, और फिर उन्हें मिला एक और कार्ड, गुलाम का पत्ता। हुक्म का गुलाम, गुलाम, एक प्यादा। सेराफिना, क्या वह सिर्फ एक प्यादी थी, किसी और के हाथों में खेल रही थी? लेकिन कौन, और उसका असली मकसद क्या था? तभी रॉय का फोन बजा। फॉरेंसिक से एक नई रिपोर्ट आई थी। गुलाम के पत्ते पर भी वही दुर्लभ इंपोर्टेड इंक मिली थी, लेकिन एक और सूक्ष्म निशान, किसी और की उंगलियों के निशान। छोटे नाजुक उंगलियां, छोटे उंगलियों के निशान, सेराफिना के नहीं। तो हवेली में कोई और भी था, एक साया जिसने हमारी नजरों से बचकर अपना खेल खेला। और अब वह साया बारानगर की गलियों में फिर से घूम रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बस उसका असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। और उसकी अगली चाल क्या होगी? यह कहानी एक रहस्यपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली खिलाड़ी कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा।